चैट जीपीटी एंड ग्रॉक दोनों ही सबसे ज्यादा पावरफुल एआई टूल्स माने जाते हैं आज के टाइम पे। बट क्या होगा अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या लगता है कौन जीत पाएगा, चैट जीपीटी या फिर ग्रॉक? तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन से हम कुछ विनर्स को भी निकालेंगे जिनको मैं चैट जीपीटी 4 का मेंबरशिप फ्री में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को गलती से भी मिस मत करना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इनके डेवलपमेंट्स की तो ग्रुप को डेवलप किया है XAI ने, जिसका फाउंडर इलॉन मस्क है। वही अगर हम बात करें चैट जीपीटी की तो चैट जीपीटी को डेवलप किया है OpenAI ने, जिसका फाउंडर सैम अल्टमन है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके पर्पसेस की तो चैट जीपीटी को क्रिएट किया गया है जनरल पर्पस के लिए, जिसका मेन टारगेट एक ही चीज होता है, क्वेश्चन का सही से आंसर प्रोवाइड कर देना। वही उसके अपोजिट में अगर हम बात करें ग्रॉक की तो ग्रॉक का मेन टारगेट भी एक ही चीज होता है, क्वेश्चन का सही से आंसर प्रोवाइड कर देना, बट एक फनी एंड एंटरटेनिंग वे में, जैसे हम किसी नॉर्मल फ्रेंड से बातें करते हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करें इनकी मेंबरशिप्स एंड प्लान्स की तो चैट जीपीटी में आपको एक फ्री वर्जन भी देखने को मिलता है और एक प्लस वर्जन भी देखने को मिलता है, जिसको अनलॉक करने के लिए तुम्हें $20 पर मंथ की जरूरत पड़ेगी। वही अगर बात करें अपने ग्रॉक की तो ग्रॉक अभी के लिए एक्स यूजर्स के लिए फ्री टू यूज है, बट इन फ्यूचर में हो सकता है कि ये पेड भी हो सकता है जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये थे कुछ फीचर्स। अब हम कंपेयर करते हैं इनके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को भी, जहाँ पे हम एक ही प्रॉम्प्ट इन दोनों को देते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा आंसर प्रोवाइड कर देगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आया हूँ ग्रॉक में। एंड यहाँ पे हम ग्रॉक को सबसे पहले बोलते हैं, हाय, अगर मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल की लिंक देता हूँ, क्या तुम उसको एक प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह डीपली एनालिसिस कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि मैं ग्रो क्यों नहीं हो रहा हूँ? एंड उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट को करते हैं रन। एंड यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट। कुछ सेकंड्स में यहाँ पे ग्रॉक अपना आंसर जनरेट करने लग जाता है। तो जब तक ये आंसर को अच्छे से जनरेट कर लेता है तब तक मैं इस प्रॉम्प्ट को कर लेता हूँ कॉपी, ताकि सेम प्रॉम्प्ट को हम पेस्ट करेंगे अपने चैट जीपीटी में भी। तो उसके बाद यहाँ पे ग्रॉक ने अपना आंसर भी प्रोवाइड कर दिया है, जो कि हिंदी लैंग्वेज में है, बट मैं चाहता हूँ कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। तो उसके लिए मैं इसको एक और प्रॉम्प्ट देता हूँ कि इसको तुम इंग्लिश वर्ड्स में लिखो। एंड यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट को कर लेते हैं रन। तो यहाँ पे ग्रॉक का आंसर आता है कि हाँ, अगर आप मुझे अपनी यूट्यूब चैनल की लिंक देते हो तो मैं उसको प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह डीपली एनालिसिस कर सकता हूँ। मैं आपके चैनल को देखकर बता सकता हूँ कि आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मैं इसको अपनी YouTube चैनल की लिंक देता हूं तो इसको डीपली एनालिसिस कर सकता है। तो आप सेम प्रॉम्प्ट को हम देते हैं चैट जीपीटी को भी और देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें क्या बताता है। तो उसके लिए मैं आया हूं सिंपली अपने चैट जीपीटी में। एंड यहाँ पे क्लिक करके मैं सबसे पहले अपने प्रॉम्प्ट को कर लेता हूँ पेस्ट एंड यहाँ पे रन। तो उसके बाद कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे इसने अपना आंसर भी जनरेट किया है। एंड यही पे तुम इन दोनों की सबसे बड़ी डिफरेंस देख सकते हो। तो जहाँ ग्रॉक ने हमें एक सिंपल सी लैंग्वेज में बता दिया है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, तुम बस अपने YouTube चैनल की लिंक पेस्ट करो। वही चैट जीपीटी ने यहाँ पे कुछ चीजों को भी सजेस्ट किया है, लाइक तुम अपनी चैनल ब्रांडिंग वगैरह ठीक करो, वीडियो टाइटल्स और थंबनेल्स को इम्प्रूव करो, वीडियो टाइटल्स एंड थंबनेल्स को क्लिकेबल बनाओ, कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करो, ऑडियंस रिटेंशन एंड एंगेजमेंट पे ध्यान दो, अपलोड कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड उसके बाद में सिंपली आया हूँ यूट्यूब में। एंड यहाँ पे हम सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल की लिंक को कर लेते हैं कॉपी एंड देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा एनालिसिस करता है हमारे यूट्यूब चैनल को। तो सबसे पहले हम अपनी यूट्यूब चैनल को एनालिसिस करेंगे ग्रॉक में। तो मैं आया हूँ ग्रॉक में। एंड यहाँ पे सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल की लिंक को कर लेते हैं पेस्ट एंड यहाँ पे रन। उसके बाद कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे ग्रॉक ने हमारे यूट्यूब चैनल को एनालिसिस करना स्टार्ट किया है और देखते हैं कि यह हमें क्या बताता है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे इसने अपना एनालिसिस कंप्लीट किया है। तो इसने सबसे पहली मिस्टेक जो बता दी है मेरी चैनल पे, वो इसने मेरी चैनल ब्रांडिंग के रिलेटेड बता दिया है। लाइक आपके चैनल का नाम द AI माइंड ऑफिशियल है, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा इसको। एंड मजे की बात तो ये है, ये यहाँ पे बोल रहा है कि तुम्हारी ऑफिशियल की स्पेलिंग गलत है, जो कि सच बोलूं तो जो कि अब तक मुझे भी पता नहीं था। और उसी के साथ साथ ये पे बोल रहा है कि तुम्हारा लोगो एंड बैनर भी क्लियर नहीं है, जो कि आई थिंक सही बोल रहा है। एंड यहाँ पे कुछ फिक्स करने को भी बोल रहा है, लाइक यहाँ पे बोल रहा है कि चैनल नेम को फिक्स करो, इसको तुम एकदम द AI माइंड ऑफिशियल ट्राई करो और एक क्लियर अट्रैक्टिव बैनर बनाओ जो बताए कि आपका चैनल कंटेंट क्या है। लाइक यहाँ पे बताना चाहता है कि तुम अपनी चैनल थीम को कस्टमाइज करो। लाइक जब भी तुम्हारे चैनल पे कोई ऑडियंस विजिट करेगा तो उसको एक ही सेकंड में दिमाग में आना चाहिए कि इस चैनल पे किस टाइप का कंटेंट अपलोड होता है। उसके बाद यहाँ पे इसने एक और चीज बता दिया है कंटेंट क्वालिटी और नीश के रिलेटेड। लाइक यहाँ पे ये बोल रहा है कि तुम्हारी चैनल पे कंटेंट का क्लियर फोकस नहीं दिखता है। अगर आप मल्टीपल टॉपिक्स कवर कर रहे हो जैसे टेक, लाइफस्टाइल एंड रैंडम स्टफ, तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका चैनल किसके लिए है। लाइक ये चीजें काफी सही बता रहा है। मैं अपनी चैनल पे AI के रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करता हूँ, यूट्यूब ग्रोथ के रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करता हूँ, वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करता हूँ, ट्रेंडिंग टॉपिक्स एनालिसिस के रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करता हूँ।
हूँ, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा गलत है। और इसी के साथ साथ इसका सोल्यूशन भी इसने यहाँ पे बता दिया है कि एक स्पेसिफिक नीश को चुनो। फॉर एग्जाम्पल तुम टेक रिव्यूज बनाओ, ट्यूटोरियल्स बनाओ या फिर मोटिवेशन के रिलेटेड वीडियोस बनाओ और फिर उस नीश पे कंसिस्टेंसी से वीडियोस बनाओ। ऑडियंस को एक वजह दो अपनी चैनल को सब्सक्राइब करने की, तो करो भी सब्सक्राइब। एंड उसके साथ साथ इसने यहाँ पे थंबनेल्स एंड टाइटल्स के बारे में भी मुझे कुछ बता दिया है। लाइक इसने यहाँ पे बता दिया है कि तुम्हारे थंबनेल्स अट्रैक्टिव नहीं है, इसमें क्लिक करने की क्यूरियोसिटी नहीं जागती है, जो कि आई थिंक ये गलत बोल रहा है, क्योंकि जितने भी वीडियोस मैंने आज तक अपने चैनल पे अपलोड किए हैं उन सभी का CTR 10 to 11% के बीच में रहा है। उसके बाद इसने यहाँ पे वीडियो फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी के बारे में भी मुझे एक प्रॉब्लम बता दी। लाइक इसने यहाँ पे मुझे बता दिया है कि अगर आप रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं करते हो तो यूट्यूब की एल्गोरिथम आपको प्रमोट नहीं कर सकता है, सब्सक्राइबर्स भी भूल जाते हैं, जो कि काफी सही टिप है यूट्यूब ग्रोथ के लिए। साथ ही में इसने यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी बता दिया है कि कम से कम हफ्ते में 1-2 वीडियोस अपलोड करो, छोटी वीडियोस 5 to 10 मिनट्स के बीच में भी, एक्स्ट्रा। एंड और एक मजेदार टिप भी यहाँ पे इसने बता दिया है कि तुम SEO पे भी फोकस करो। लाइक इसने यहाँ पे बता दिया है कि हर एक वीडियो के लिए रेलेवेंट कीवर्ड्स को रिसर्च करो, जिसके लिए तुम यूज कर सकते हो गूगल ट्रेंड्स या फिर ट्यूबबडी, विडाइक्यू एक्सेट्रा। एंड उसके बाद इसने यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स को भी कवर किया है जिनको तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो पास करके। मेरे पास उतना टाइम नहीं है तो मैं सिंपली अब जाता हूँ ChatGPT में। एंड यहाँ पे भी हम सबसे पहले अपने YouTube चैनल के लिंक को कर लेते हैं पेस्ट एंड देखते हैं कि ChatGPT कैसा एनालिसिस करता है हमारे YouTube चैनल को। ओके, तो यहाँ पे ChatGPT का आंसर भी मुझे सेम ही लग रहा है। लाइक ये भी सबसे पहले बोलता है कि चैनल ब्रांडिंग पे फोकस करो, जिसमें बोल रहा है कि अपने लोगो, बैनर एंड थीम को इम्प्रूव करो एक्सेट्रा, वीडियो टाइटल्स एंड वीडियो थंबनेल्स एक्सेट्रा। लाइक इसने यहाँ पे टाइटल्स के रिलेटेड एक ट्रिक भी प्रोवाइड की है कि यहाँ पे बोल रहा है हाउ टू क्रिएट एनिमेटेड वीडियोस विद AI की जगह क्रिएट स्टनिंग एनिमेटेड वीडियोस यूजिंग AI लिखो, जो कि आई थिंक काम कर सकता है। बाकी इसने यहाँ पे कंटेंट क्वालिटी और नीश के बारे में भी कुछ बताया है, जैसे हमें ग्रॉक ने बताया था। बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि नीश पे फोकस करो, आप ऑल फेसलेस यूट्यूब चैनल्स पर फोकस करते हैं, जो एक स्पेसिफिक नीश है, लेकिन कंटेंट और यूनिकनेस में वैल्यू एडिशन पर ध्यान देना जरूरी है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो इसने भी वैसा ही आंसर यहाँ पे प्रोवाइड किया है जैसे ग्रॉक ने हमें दिया था। ऑडियंस एंगेजमेंट वगैरह को इम्प्रूव करो, टाइटल्स वगैरह को इम्प्रूव करो एक्सेट्रा। सो अब इन दोनों में एक और प्रॉम्प्ट ट्राई करते हैं जो कि काफी ज्यादा फनी प्रॉम्प्ट है। लाइक यहाँ पे हम ग्रॉक को बताते हैं, हे मेरी एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं रोस्टिंग टाइप के वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो मैं ना एलॉन मस्क पे फुल रोस्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए कुछ डायलॉग्स लिख सकते हो जिनको सुन के ऑडियंस की हंसी रुकनी नहीं चाहिए। एंड उसके बाद अपने प्रॉम्प्ट को करते हैं रन। तो यहाँ पे मुझे एक चीज पता चलती है कि जो भी हम ग्रॉक को बताते हैं ये उसको अपने लैंग्वेज में कहीं ना कहीं सेव कर लेता है। लाइक यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि अगर आप द AI माइंड ऑप्शन पे रोस्टिंग वीडियोस अपलोड करोगे एलॉन मस्क पे, इसने पहले ही द AI माइंड ऑप्शन को एनालिसिस किया है, इसलिए इसको पता है कि मेरी चैनल का नाम क्या है एंड उस पे किस टाइप की वीडियोस आते हैं। तो वेल अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसने क्या क्या डायलॉग यहाँ पे हमें सजेस्ट किया है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इल्हान भाई टेस्ला बना दी, स्पेसएक्स चला दी, पर ट्विटर को 44 बिलियन में खरीद के भी इमोजी स्पैमिंग बंद नहीं कर पाए। ये क्या बिलियनर मल्टीटास्किंग है। और एक मजेदार डायलॉग यहाँ पे इसने बता दिया है, एलॉन बोलता है आई विल कॉलोनाइज मार्स, पर भाई पहले अर्थ पे ट्रैफिक का सोल्यूशन ढूंढ लो, हर रोज जाम में फंस के लगता है एलियंस भी वेट कर रहे होंगे। एक और जो यहाँ पे इसने बता दिया है, ये बंदा बोलता है AI विल टेक ओवर द वर्ल्ड, पर अपने ट्वीट्स देखो लगता है AI भी इसको रोस्ट करके बोलेगा भाई तू पहले स्पेलिंग सीख। तो अब सेम प्रॉम्प्ट को हम देते हैं ChatGPT को भी और देखते हैं कि ChatGPT हमें कैसा रेस्पॉन्स देता है। तो उसके लिए मैं आया हूँ सिंपली ChatGPT में, यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट सेम एज इट इज पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे इसने कुछ डायलॉग उसको जनरेट करके दिया है, बट ये सभी डायलॉग इंग्लिश लैंग्वेज में इसने दिए हैं। तो उसके लिए हम इसको एक और प्रॉम्प्ट देते हैं कि इसको तुम इंग्लिश वर्ड्स में लिखो। एंड उसके बाद इसने सभी डायलॉग उसको इंग्लिश वर्ड्स में भी प्रोवाइड किया है, जो कि अब हम यहाँ पे एक एक करके चेक करेंगे। इसने यहाँ पे पहला डायलॉग बोल दिया है, एलॉन मस्क तो वही बंदा है जो लैब में बना था और फिर खुद ही साइंटिस्ट को फायर कर दिया कॉस्ट कटिंग के नाम पे। यहाँ पे इसने और एक मजेदार जोक बता दिया है, इसने ट्विटर ऐसे खरीदा जैसे हम चिप्स खरीद लेते हैं, बस फर्क इतनी है इसके चिप्स बैंक करप्टेड निकालते हैं। और एक जोक है यहाँ पे, एलॉन बोलता है चलो मार्स चलते हैं, भाई तो टैक्सी से भाग जा रहा है या हनीमून पे जा रहा है। टेस्ला के कार खुद चलती है क्योंकि एलॉन खुद अपने स्टेटमेंट्स भी प्रॉपर्ली नहीं चला पाता। तो उसके बाद यहाँ पे इसने और डायलॉग उसको प्रोवाइड किया है जिनको तुम यहाँ पे पास करके पढ़ सकते हो, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। सो अब हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप पे कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा AI टूल है जिसको तुम यूज करोगे। तो वो सब डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम AI से करवाना चाहते हो। जैसे कि अगर तुम कोडिंग वगैरह के लिए AI टूल्स यूज करोगे तो आपके लिए ChatGPT सही रहने वाला है, क्योंकि वो डीप रिसर्च करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। या फिर अगर आप वीडियो रिसर्चिंग, वीडियो आइडियाज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, SEO के लिए AI टूल्स यूज कर रहे हो तो उसके लिए अगेन आपके लिए
चैट जीपीटी सही रहने वाला है, क्योंकि चैट जीपीटी को बनाया गया इसी पर्पस के लिए ताकि वो तुम्हें अच्छे से रिसर्च करके उन्हीं चीजों को प्रोवाइड कर देगा जो तुम्हें एग्जैक्टली जरूरत होगी। वही अगर तुम एंटरटेनिंग के लिए, टाइम पास के लिए एआई टूल्स यूज कर रहे हो तो आपके लिए ग्रॉक ही सही रहने वाला है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जब भी तुम ग्रॉक को यूज करोगे तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इसके पीछे कोई रोबोट हमको आंसर प्रोवाइड कर देता है। या फिर अगर आप रिसर्च करते करते बोर हो जाते हो, या फिर अगर आप अपनी रिसर्च को कुछ फनी एंटरटेनिंग वे में करना चाहते हो तो आपके लिए अगेन ग्रॉक ही सही रहने वाला है, क्योंकि ग्रॉक में रिसर्च करने से आप एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं हो जाओगे। तो ये था एक सिंपल सा वीडियो जहाँ पे हमने चैट जीपीटी एंड ग्रॉक को आपस में कंपेयर किया। तुम्हें इन दोनों एआई टूल्स में सबसे अच्छा एआई टूल कौन सा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।